सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। क्या आप सभी जानते हैं कि जो जीवन का प्रारंभ है कितना संघर्षमय रहा है, कितना कठिनाइयों भरा रहा है। क्या आपको पता है कि दुनिया में जितनी भी माताएं हैं, गर्भवती माताएं हैं, जब वो एक बच्चे को जन्म देती है ना, जो उनका प्रसव पीड़ा होता है 12 डेसिबल का होता है। और कहा जाता है कि मनुष्य जो है 9 डेसिबल से ज़्यादा दर्द नहीं सहन कर पाता है, मर जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, ये आज तक ले विज्ञान भी नहीं पता लगा पाई है कि 3 डेसिबल कहाँ से अधिक माताओं में ऐसा आ जाता है, ये आज तक ले विज्ञान भी नहीं खोज पाई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब बच्चा गर्भ में रहता है ना, गर्भ में रहता है तो माता के मन में, दिमाग में और कानों में किलकारियाँ गूंजती है और यही किलकारियाँ उसी माता को उत्साह से भर देता है। और यह उत्साह देखकर प्रकृति जो है उसे 3 डेसिबल और अधिक प्रदान करती है उपहार स्वरूप, और माता जो है एक बच्चे को जन्म दे पाती है। हाँ, तो मैं कहना चाहूँगा कि इस धरती पर अगर कोई सबसे बड़ा योद्धा है तो वो माँ है। इसलिए आप औरतों का सम्मान कीजिए। और हमारा और आपका जीवन भी बहुत संघर्षमय रहा है, ठीक है। जब बच्चा गर्भ में 9 महीने तक रहता है तो अपने सभी अंगों को समेट कर रखता है। क्या आज हम और आप कुछ क्षण के लिए भी क्या अपने सभी अंगों को समेट कर रख सकते हैं? क्या ये संभव है? तो सोचिए, जब हमारा प्रारंभ ही संघर्ष से हुआ है तो आज हम जीवन में आ करके आराम कैसे कर सकते हैं? हमारा जो ये जीवन है ये सिर्फ संघर्ष से भरा है। स्टार्टिंग जब हमारा जो संघर्ष है तो हमारा जीवन भी संघर्षमय होना चाहिए, मेहनत से भरा होना चाहिए। इस जीवन में जो भी प्राप्त करना होगा एक लक्ष्य बनाइए और उसको प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आप लक्ष्य बनाकर प्राप्त करोगे तो सिर्फ आपको लक्ष्य नहीं मिलेगा, लक्ष्य के साथ साथ और भी चीज़ें आपको मिलेंगी, और भी चीज़ें आप प्रदान कर पाएंगे, ठीक है। कहा जाता है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहा जाए तो पूरी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है, पूरी कायनात साजिश करती है उसे मिलाने के लिए। आपको मेहनत करना है, इस मेहनत से आपको अलग नहीं रहना है। आप आए हो सिर्फ मेहनत करने के लिए। जीवन बहुत कठिन है मेरे दोस्त, अगर इसको आसान बनाना है तो इसका एक ही माध्यम है, वो है मेहनत। मेहनत ही एक विकल्प है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगा, ठीक है। और कहा जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है, क्या चाहता है तू। ये वक्त मानते हैं ये वक्त खराब है। और कहा जाता है इस तरह कि जब एक बार की बात है, जब हमारे आराध्य श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप हो रही थी, तो श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्तालाप हो रही थी, तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब जब जा रहे हो, बिछड़ रहे हो, तो कुछ ऐसा ज्ञान दे कर जाइए कि अगर वो आदमी दुख में सुने तो सुख का अनुभव हो, और सुख में सुने तो दुख से वो थोड़ी चिंतित हो जाए, ठीक है। तो प्रभु ने कहा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मतलब कि ये हुआ, अगर कोई दुख में सुनेगा इसे तो इसे सुख का अनुभव उसे होगा, अगर वो कोई सुख में सुनेगा तो वो थोड़ा चिंतित हो जाएगा। मतलब ये वक्त जो खराब चल रहा है, मान लो कि ये वक्त खराब चल रहा है, समझ लो कि ये पूरे मानव जाति के लिए एक परीक्षा हो, ये एग्ज़ाम हो, ये जीवन का परीक्षा हो, इसको हम लोग को पार करना है। ये समय बुरा चल रहा है, इसके बाद जो वक्त आएगा बहुत सुंदर आएगा, ठीक है, बहुत सुंदर आने वाला है। और आपका प्रारंभ भी, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि आपका प्रारंभ ही संघर्ष भरा रहा है, ठीक है। आपका प्रारंभ भी संघर्ष भरा रहा है, आपका जो अंत होगा वो संघर्ष पूर्वक ही बीतना चाहिए, मेहनत से बीतना चाहिए। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत से आप हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मेहनत कीजिए, मेहनत ही विकल्प है। और माताएं जितनी भी हैं, माताओं से, जितनी भी माताएं हैं, जिन्होंने संघर्ष करके हम लोगों को पैदा किया है, उन लोगों का आप सम्मान कीजिए, ठीक है। क्योंकि वो है तो ये जग है, वो है तो ये जग है, उनके द्वारा ही हमारा वजूद टिका हुआ है।
इसलिए उनका जितने भी औरतें सबको सम्मान कीजिए आप, ठीक है। और लास्ट में वीडियो को अंत करने से पहले मैं बोलूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अब जिन लोगों को ज़रूरत है उन्हें आप सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि ये वक्त ख़राब चल रहा है और इस वीडियो इस मोटिवेशन को मेरे हिसाब से सबको ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं आप इसको जहाँ तक ज़रूरत होगा वहाँ आप पहुँचाएँगे।